नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय अध्याय 11 यानी तीन फेज प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम अपनी किताब के पेज नंबर 1.193 से शुरुआत करेंगे और तीन फेज सिस्टम की बारीकियों को समझेंगे। इस वीडियो में हम स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बीच का अंतर, पावर की गणना और वॉटमीटर विधियों को बहुत ही गहराई से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार कनेक्शन और उसके संबंध। सबसे पहले बात करते हैं स्टार कनेक्शन की। इसे हम वाई कनेक्शन भी कहते हैं। इस प्रणाली में तीनों कॉइल के एक एक सिरे को एक ही बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, जिसे स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। इसी बिंदु से हमें न्यूट्रल तार मिलता है। स्टार कनेक्शन में धारा और वोल्टेज का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, स्टार कनेक्शन में लाइन धारा और फेज धारा का मान बिल्कुल बराबर होता है, यानी जो करंट वाइंडिंग के अंदर है वही बाहर लाइन में आता है। लेकिन वोल्टेज में अंतर होता है। इसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से अधिक होती है। गणितीय रूप में कहें तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का वर्गमूल 3 गुना यानी 1.732 गुना होती है। इसीलिए अगर फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट मिलती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से 3 फेज 4 वायर सिस्टम में होता है, जैसे हमारे घरों के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में। डेल्टा कनेक्शन और उसके संबंध। अब आते हैं डेल्टा कनेक्शन पर। इसे मेश कनेक्शन भी कहा जाता है। इसमें वाइंडिंग को एक बंद लूप में त्रिभुज के आकार में जोड़ा जाता है। इसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज और धारा का संबंध स्टार से बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बिल्कुल बराबर होते हैं। यानी अगर एक कॉइल 415 वोल्ट बना रही है तो लाइन में भी 415 वोल्ट ही मिलेगा। लेकिन यहाँ धारा बदल जाती है। डेल्टा में लाइन धारा फेज धारा से 1.732 गुना अधिक होती है। इसीलिए डेल्टा कनेक्शन का उपयोग वहां किया जाता है जहां हमें ज्यादा पावर और ज्यादा करंट की जरूरत होती है, जैसे इंडक्शन मोटर और ट्रांसमिशन लाइनों में। तीन फेज में शक्ति की गणना तीन फेज परिपथ में कुल शक्ति या पावर निकालने के लिए हमें एक विशेष सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। शक्ति बराबर वर्गमूल 3 गुणा लाइन वोल्टेज गुणा लाइन करंट गुणा पावर फैक्टर। साधारण शब्दों में हमें 1.732 को वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर के साथ गुणा करना होता है। यह सूत्र संतुलित लोड के लिए सबसे सटीक है। शक्ति मापन की 2 वॉटमीटर विधि 3 फेज परिपथ में, पावर नापने के लिए सबसे लोकप्रिय विधि 2 वॉटमीटर विधि है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार के लोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके लिए न्यूट्रल तार की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसमें कुल शक्ति दोनों वॉटमीटरों की रीडिंग के योग यानी W1 जमा W2 के बराबर होती है। पावर फैक्टर का वॉटमीटर पर प्रभाव परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि पावर फैक्टर बदलने पर वॉटमीटर की रीडिंग कैसे बदलती है। इसे ध्यान से समझें। पहली स्थिति, यदि पावर फैक्टर इकाई यानी 1 है तो दोनों वॉटमीटर बिल्कुल बराबर और धनात्मक रीडिंग देंगे। दूसरी स्थिति, यदि पावर फैक्टर 0.5 है तो एक वॉटमीटर सही रीडिंग देगा और दूसरा वॉटमीटर 0 रीडिंग देगा। तीसरी स्थिति, यदि पावर फैक्टर 0.5 से कम है तो एक वॉटमीटर धनात्मक रीडिंग देगा और दूसरा ऋणात्मक यानी उल्टी रीडिंग देगा। कुल पावर निकालने के लिए हमें दूसरे वॉटमीटर की रीडिंग को पहले में से घटाना पड़ेगा। चौथी स्थिति, यदि पावर फैक्टर 0 है तो दोनों वॉटमीटर बराबर रीडिंग देंगे, लेकिन एक प्लस में होगा और दूसरा माइनस में, जिससे कुल पावर 0 हो जाएगी। तीन फेज प्रणाली के लाभ। अंत में यह समझना जरूरी है कि हम सिंगल फेज की जगह तीन फेज प्रणाली क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसके कई फायदे हैं। पहला, समान आकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में तीन फेज मोटर की शक्ति यानी आउटपुट लगभग 1.5 गुना ज्यादा होती है। दूसरा, तीन फेज मोटरों का टॉर्क एक समान होता है, जिससे मशीन में कंपन कम होता है। तीसरा, तीन फेज मोटरें सेल्फ स्टार्ट होती हैं। उन्हें चलाने के लिए अलग से कैपेसिटर या स्विच की जरूरत नहीं पड़ती। चौथा, पावर ट्रांसमिशन में तांबे की बचत होती है, क्योंकि तीन फेज में तार पतले इस्तेमाल किए जा सकते हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, यह था हमारा अध्याय 11 तीन फेज प्रणाली। आज हमने स्टार और डेल्टा के सूत्रों को समझा और पावर नापने की विधियों को जाना। यह चैप्टर थोड़ा गणितीय जरूर है, लेकिन एक इलेक्ट्रिशियन के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपकी सुविधा के लिए सभी अध्यायों की एक प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें,
ताकि आपकी तैयारी क्रमबद्ध तरीके से हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।